और जिसके पीछे उसे बुराई करते हैं, कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, और रोड पे जा रही तो देखे जा रहे हैं, एकदम आंख लगता है निकल के उसी में घुस जाएगी जाके, वो भी सर झुका के गाली देती है, कुत्ता कहीं का। वो तुम्हारी जान लेने की फिराक में है, जान लेना। पैसा भले नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, एंटरटेन नहीं करेगा फालतू में किसी को। कम्युनलिज्म ये कहता है कि द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रिलीजन। मतलब मैं हिंदू तो मेरा इंटरेस्ट हिंदू से ही फुलफिल होगा। इज दिस पॉसिबल? तब तो भारत तो न्यूक्लियर पावर होना ही नहीं चाहिए, उसमें तो एक मुसलमान का कंट्रीब्यूशन है। तो हमें अपना सारा न्यूक्लियर बॉम्ब अड़ोसी पड़ोसी को दे देना चाहिए कि हम नहीं लेंगे भैया। ये जो राजा है ना, राजा, सुन लो, राजा को कुछ बातें एकदम क्लियर होती है, तभी वो राजा है। जितना भी आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जितना भी कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, ये पता है ऊंचाई पे क्यों है? क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सीसी का मतलब सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे? चाहे जैसे। खत्म हो गई बात। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं। फिर एक है मिडिल क्लास, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। मिक्स्ड, नॉनवेज खाते हो, अंडा खाते हैं भैया, शराब पीते हो, कभी कभी पी, होली होली में पी लेते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? प्यार करते हो उसे? नहीं, हम वो शुद्ध प्रेम करते हैं। शुद्ध मतलब जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये तुरंत यहां पहुंच जाता है। एक है वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहता भैया पैसा भले नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। इसके पास एक संपत्ति है, इज्जत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं उसका। ये जो यहां बैठा, राजशाही का मतलब क्या समझ, इन दोनों में जो मूलभूत फर्क है, फंडामेंटल, इसकी समझ लेवल बहुत हाई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। दोनों का हाई है। एक चीज, इसका समझ लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। और ये 2% है, ये 98 है। इसको पता है, इसको इमोशनल कर दो बस। इमोशनल देखो, पाकिस्तान बना दिया, इमोशनल करके ही तो बनाया। पाकिस्तान जो बना वो इमोशनल करके ही तो बना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हम मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। तभी तो हिंदुस्तान का जो राइट विंग है वो क्या कहता है कभी कभी कि जब एक मुल्क बनाए थे कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब सभी चले जाते वहां। गलत नहीं कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कौन कहता है। ये कहते हैं जावेद अख्तर साहब, उनका एक इंटरव्यू है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, सुनना कभी। और जब रह गए तब तो कल्चर इस कंट्री का मानना पड़ेगा ना।
कल्चर, फेथ नहीं। फेथ मानने का मतलब जबरदस्ती, बदमाशी। कल्चर। अब अरब के जो मुसलमान हैं, ये जब कहते हैं कि इस्लामिक ब्रदरहुड, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान बहुत खुश होता है, कह रहे भैया। पर जब ये उनसे कहते हैं कि सिटीजनशिप, नो, वी आर नॉट रियल ब्रदर्स। हिंदुस्तान के मुसलमान को ब्रिटेन सिटीजनशिप दे देगा, पाकिस्तान के मुसलमान को ब्रिटेन सिटीजनशिप दे देगा, अरब नहीं देगा। पर इनको कौन समझाए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जाने दो, कुछ विचार आते हैं फिर मैं उन्हें डिलीट मार देता हूँ कि बाद में। जैसे हिंदुओं से कह दो कि जातिवाद खत्म करना है, नाराज हो जाएगा तुरंत। पर रिजर्वेशन खत्म करने के लिए बहुत परेशान है। मैं हिंदुस्तान के अपर कास्टों से कहता हूं कि एक दिन में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, एक दिन में। कहता कैसे? मैंने कहा तुम जाति विरोधी आंदोलन चलाओ, एंटी कास्ट सिस्टम। कहता नहीं, ऐसा बाद में। कितना बढ़िया फॉर्मूला है, नहीं है? पर हम पे नाराज हो जाएगा तुरंत, कहेगा भीमसेना से पैसा खाया है। आई हैव सीन 5 करोड़। अच्छा, चूंकि मैं कहता हूं आई लव मनी, तो पब्लिक तुरंत मान लेगी। अब जो है वो है, आई लव मनी मतलब आई लव, उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? इस देश में सबसे ज्यादा लोग पैसे के पीछे हैं, और जिसके पीछे उसी की बुराई करते हैं, कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। और रोड पे जा रही तो देखे जा रहे हैं, एकदम आंख लगता है निकल के उसी में घुस जाएगी जाके, वो भी सर झुका के गाली देती है, कुत्ता कहीं का। देख लिए, जाने दो, देख लिए, अब जाने दो उसको। इनसे कहो सूर्य नमस्कार करो, ये टर्न नहीं होता, पेन है। लड़की ये पूरा 360 डिग्री पे घूम गए, इस बार पूरा घूमता हुआ चला गया। कह रहे पुराने योगी हैं, 200 साल पहले करते थे। इसे कहो मेडिटेशन करो, ताकत बढ़ेगी। अरे ऐसे ही है, दिमाग की ताकत है, बहुत है। कितना देश, सुनना जो कहने जा रहा हूं, सेक्स ताकत बढ़ाने की बड़ी ललक है इसकी। मन की ताकत कहता बहुत है, अपने घर ही में आग लगा दिया मैंने, है? यही सब मैं बोल देता हूं, फिर वो क्लिपिंग निकल जाती है। ये देखो क्या कह रहा है। एक आध बार तो बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो रहा है यार। फिर पता चला कि अच्छा ये है, ईसाई जो है मुसलमान को अपना भाई मानते हैं। सद्दाम हुसैन इनके भाई थे, देखिए तुम लोग भाई का क्या हाल किए। ये मुअम्मर अल गद्दाफी भाई थे इनके। जो भी तुमको भाई कह रहा है नेसेसरली वो तुम्हारी जान लेने की फिराक में है, जान लेना। भाई भाई कुछ नहीं, पैसा बताओ कितना दे रहे हो, ये सब नहीं। किसी आईएएस से मिलोगे, जाओगे मिलोगे, वो किसी से नहीं कहेगा ये मेरा भाई है। नेता के साथ रहोगे वो कहेगा भाई है मेरा। PWD के टेंडर में गोली चलेगी तो इसी की जान जाएगी। गरीब का आदमी को भिखमंगा जब भाई बनाएगा तो जान ही लेगा, याद रखना। दूर रहना भाई बनने से। अब जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए,
उससे बच के रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी वो। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता, होता ही नहीं। पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने कहा भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स। दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका और गोवा में मस्ती करूंगा। ले गया तुमको, तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में। पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है वो। पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। मजदूर टाइम को लॉस मानता ही नहीं, और जिस दिन मजदूर टाइम को लॉस मान ले वो मजदूर रहेगा ही नहीं। इसलिए कोई आईपीएस है, आईएएस है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एंटरटेन नहीं करेगा फालतू में किसी को। किताब ही पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिलीजियस बुक पढ़ रहा है। अब एसपी अगर एसएसपी है पुणे का, तो वो 4 दरोगा को बुलाकर अपने ऑफिस में थोड़ी बैठाएगा कि और बताओ तुम्हारा वो जब तुम इंटर में थे तो कैसे चल रहा। नहीं, दिन भर अकेला बैठा रहेगा, और सिर्फ अकेले थोड़ी बैठेगा, वो कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, किताब लिखेगा, कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करेगा। वो उसको टाइम की कीमत पता है। आज कितना कीमती चीज है। एक एक आज में, एक एक आज को अगर तुम यूज करते जाओ सिर्फ 5 घंटा, एक एक आज को प्रेजेंट, तो 1 महीने बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये सोचते सोचते उनका 2 महीना निकल जाता है कि मेरा बेस बहुत वीक है। ये सोच के 2 महीना निकल गया। चलो जिनका 2 निकला ठीक है, बहुत लोगों का 2 साल निकल गया कि मेरा बेस बहुत कमजोर है। 25 साल तुम्हारी उम्र है, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारा बेस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। बस तुम्हें टाइम का हिसाब रखना पड़ेगा। और शुरुआत करो 2 घंटे की पढ़ाई से, और 6 महीने के बाद उसको 12 घंटे तक पहुंचाओ। कुछ लोग शुरुआत 12 घंटे से करते हैं, 6 दिन बाद गायब। किसी का खाना मत दो, किसी का एहसान मत लेना। कोई 100 रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा करो, उसके ऊपर 200 करो, और नहीं कर सकते तो खाओ ही मत। इकरा आईएएस है आपकी बेहतर तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार। इकरा आईएएस में ना सिर्फ देश के रिनाउंड एजुकेटर ओझा सर का गाइडेंस मिलेगा, बल्कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा प्रेपरेशन कराई जाएगी। तो अब और क्या चाहिए यार। इस क्रिकेट सीजन सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को ही मत जिताइए, अपने करियर की पिच पे भी खुद की जीत का परचम लहराइए। इकरा आईएएस बाय ओझा सर लाए हैं यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए न्यू ऑफलाइन बैचेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स, जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन और क्रैश कोर्स। इकरा आईएएस बाय ओझा सर हैं अपने कानपुर के 9 नंबर क्रॉसिंग के पास शारदा नगर में।